देखिए, पहले जो 50 प्रश्न आपके आएंगे, यानी 100 नंबर का जो पार्ट है लेवल फर्स्ट का, उसमें तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन ही है। भूगोल है, इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थानी भाषा है। मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया। मैं तो आपसे भी कहता हूं कि आप खुद एनालिसिस किया करो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। मैंने पूरा एनालिसिस किया कि उसमें राजस्थान भूगोल का बहुत बड़ा रोल है, और इसको अच्छे से देखना, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। राजस्थान भूगोल के ऊपर 20 प्रश्न आए, ठीक है। अब इसके लिए आपको जितना डीपली पढ़ना पड़े पढ़ना चाहिए, यानी इसका इतना बड़ा वेटेज है, तो इसके लिए अच्छी किताब चुनिए। इतिहास, कला, संस्कृति पे 20 प्रश्न आए हैं, ठीक है, 22 भी आए हैं। राजस्थानी भाषा पे 8 से 10 प्रश्न आएंगे, पिछली बार 8 ही आए थे, 2 प्रश्न इसमें बढ़ गए थे, बट आप मान के चलिए कि 8 से 10 प्रश्न आएंगे। यानी राजस्थानी भाषा और साहित्य आपने पहले पढ़ा नहीं। तो मैं आपकी जगह होता, तो मुझे कल से पढ़ाई शुरुआत करनी है, तो मैं सबसे पहले इस पार्ट को पढ़ना शुरू करता, क्योंकि मैं इसका 3 बार रिवीजन नहीं करूंगा तब तक याद नहीं होगा। तो सबसे पहले शुरुआत इस पार्ट से कीजिए, और इसकी बेहतरीन किताब को भी चुन लीजिए। ओम प्रकाश चौधरी सर जो अपने अवनी एजुकेशन में जुड़े हैं, उनकी बहुत पतली सी बुकलेट है, बहुत गजब की किताब है, राजस्थान कला, संस्कृति व भाषा साहित्य की। अच्छी सी बुकलेट है, ले लीजिएगा वो, और ऑनलाइन जरूर ऑर्डर कर देना, वो किताब आपके पास होनी चाहिए। मैं प्रशंसा रियल में उसकी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आरएस में भी प्रश्न उसमें से आया है। बहुत अच्छी किताब है, वो देख लीजिए। इसके अलावा भी कोई अच्छी किताब मिलती है तो आप देखिए, क्योंकि ये सबसे की पॉइंट होगा आपके सिलेबस का, राजस्थानी भाषा और साहित्य, इसको अच्छे से पढ़िएगा। बेहतरीन किताब, बेहतरीन जो भी किताब मिले, कोई नहीं ओम प्रकाश जी सर वाले पढ़े, कोई भी इससे बढ़िया कंटेंट मिलता है, 100% इसको अच्छे से तैयार करना। इतिहास, संस्कृति और ज्योग्राफी, इनका बड़ा रोल है, क्योंकि आपके 50% 100 नंबर के होंगे। मैं ये चाहता हूं कि यहां आप तुम 40 प्लस स्कोर करो, पहला टारगेट तुम्हारा 40 प्लस स्कोर करो, कैसे भी करो। तो इन तीनों चीजों को अच्छे से पढ़ें। आप कहते हैं सर भूगोल कहां से पढ़ें? भूगोल 33 जिला 41 जिलों वाला, देखो मेरे अकॉर्डिंग ज्योग्राफी के जो भी पेपर आ रहे हैं वो सब 33 जिलों के बेस पे आ रहे हैं। अब 41 वाला भी पता नहीं क्या होगा, बट फिर भी आपको अपडेट वाली बुक मिलती है तो पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी की बुक जो भी पढ़ो वो डीपली होनी चाहिए, याद रखना, क्योंकि इसके 20 प्रश्न आएंगे। अब सर इसमें गाइड गाइड तो देखो सब एक जैसी हैं, चाहे आप धरोहर पढ़ लो, चाहे आप लक्ष्य पढ़ लो, चाहे आप नाथ वाली टेलर जी वाली किताब पढ़ लो, चाहे आप धिंदवाल वाली पढ़ लो, कोई भी गाइड पढ़ लो आप, ठीक है, आरबीडी वाली पढ़ लो, सब में लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। जो आपको इसमें बेस्ट लगती है, गाइड के लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी किताब के ऊपर जाना चाहिए जिसमें राजस्थान बोर्ड की किताबों का भी सार हो। तो वो एक किताब चुनिए और उसको बार बार पढ़िए और उसके पीवाईक्यू निकालिए। कोई भी एक गाइड ले आइए, आपकी मर्जी है, या आपके पास जो पहले से कंटेंट है ज्योग्राफी का, किसी कोचिंग के अच्छे नोट्स हैं, तो उनको भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, क्योंकि आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना। आरपीएससी का अलग होता है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का अलग होता है। हम जब टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं उन्हीं एजुकेशन पे, तो दोनों को डिफरेंट करके चलते हैं। पैटर्न जरूर समझिए कि उसका पैटर्न क्या है। तो ज्योग्राफी के लिए आप उनमें से देख सकते हैं, टेलर वाली किताब, हरिप्रसाद टेलर की किताब आती हुई भी अच्छी है, धिंदवाल की भी अच्छी है, ठीक है, एक भेराराम चौधरी हैं, उनकी किताब भी अच्छी है, ठीक है। तो कोई भी एक किताब चुन लीजिए, आपको जो बेटर लगती है वो चुनिए, या कोई नोट्स यदि आपको अच्छे कोचिंग के मिल जाए तो बढ़िया है। स्प्रिंग बोर्ड के ज्योग्राफी के नोट्स अच्छे हैं, बट पिछली बार कंटेंट नहीं आया, इसलिए आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। कोई दूसरा यदि उसको इंप्रूवमेंट होके आए तो भी आप देख सकते हैं। कोई भी बढ़िया नोट्स होने चाहिए अपडेट के साथ। तो अच्छी डीपली नॉलेज में जाना। अभी मार्केट में कोई किताब इसकी उपलब्ध नहीं है, गाइडों में भी अभी मत लेना, थोड़ा अपडेट आ जाए तो मैं उसके बाद और सजेस्ट कर दूंगा, मुझे लगेगा कि बेहतरीन किताब है वो ले लीजिएगा। इतिहास, कला, संस्कृति के लिए एक तो पप्पू सिंह प्रजापत की किताब आई है गाइड के रूप में, वो बहुत डीपली है, अच्छी किताब आप देख सकते हैं। कला संस्कृति पे ओम प्रकाश सर की किताब आई है, वो देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पीवाईक्यू आप जो भी पढ़ते हैं, एक अवनी की भी हमने निकाली है, बहुत छोटी सी और बहुत पतली सी बुकलेट है इतिहास के ऊपर, राजस्थान इतिहास के ऊपर। आप वो देखना चाहें तो देख लेगा, वरना और कोई इससे बेटर आपको मिलती है तो वो देख लीजिएगा। तो गाइड के रूप में तो ये पवन जी की भी एक किताब आती है इतिहास, कला, संस्कृति, वो भी आपको देख लेना। कंटेंट यद्यपि उसमें औरों की अपेक्षा कम होता है, ठीक है, बट फिर भी आपको ये लगे कि मुझे अच्छा समझ में आ रहा है तो आप उस किताब के साथ जा सकते हैं। लेकिन लेवल अच्छा आएगा पेपर का, आपको बता देता हूँ। आलोक राज जी के अध्यक्ष बनने के बाद पेपरों का लेवल बहुत अच्छा सुधरा है, तो आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेवल फर्स्ट में जीके का बड़ा रोल है। राजस्थानी भाषा का मैंने बता दिया, कला संस्कृत की हर किताब के साथ आएगा। इसके लिए अलग से भी आप कोई पतली बुकलेट आरएस के लिए आती है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये तीनों पार्ट हैं, इनको बहुत अच्छे वेटेज देना और इसके पीवाईक्यू पढ़ना। शुरुआत राजस्थानी भाषा और साहित्य से कीजिएगा।